जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और आज जो हम विषय लेकर अभी इस समय आए हैं, यह विषय साम उपासना का है। द्वितीय अध्याय, जैसा कि आपको विदित है कि प्रथम अध्याय पर हमने पूर्ण चर्चा कर ली थी। प्रथम अध्याय पर कैसी पूर्ण चर्चा की थी? छांदोग्य उपनिषद। हम छांदोग्य उपनिषद की चर्चा कर रहे हैं इस समय। तो छांदोग्य उपनिषद पर चर्चा हो चुकी है प्रथम अध्याय पर, छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय पर। और आज जो है हम द्वितीय अध्याय, प्रथम अध्याय के लगभग 12-13 खंड थे जिन पर चर्चा हुई है। उनमें कई आध्यात्मिक विषय हैं, साम को लेकर, उद्गीत को लेकर, देवताओं को लेकर, असुरों को लेकर, तामसी वृत्तियों को लेकर, सात्विक वृत्तियों को लेकर कई चर्चाएं विद्यमान हैं। अब जो है हम द्वितीय अध्याय की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। तो द्वितीय अध्याय का मुख्य विषय है साम उपासना। जी हाँ, अर्थात सामवेदीय उपासना, सामवेदीय यजन, यह द्वितीय अध्याय का विषय है। तो कई प्रकार की उपासनाएं बताई गई हैं, परंतु उपासनाओं से पहले साम का अर्थ बताया गया है कि साम, इन उपासनाओं के लिए साम का अर्थ क्या है, साम को किस अर्थ में लिया गया है, वो समझाया गया है। तो चलिए हम साम के अर्थ को समझेंगे, परंतु उससे पहले हम देख लेते हैं कि द्वितीय अध्याय में कौन कौन सी उपासनाओं की चर्चा है साम उपासना के अंतर्गत। तो सर्वप्रथम प्रथम खंड में, द्वितीय अध्याय के प्रथम खंड में साधु दृष्टि से साम उपासना की चर्चा है। द्वितीय खंड में लोक विषयक 5 प्रकार की साम उपासना की चर्चा मिलती है, जिसमें कि ऊर्ध्वगामी और ऊर्ध्वलोक, अधोमुखी लोकों की पंचविध उपासना, फिर वृष्टि विषयक 5 प्रकार की साम उपासना, जल विषयक 5 प्रकार की साम उपासना, ऋतु विषयक 5 प्रकार की साम उपासना, पशु विषयक 5 प्रकार की साम उपासना, प्राण विषयक 5 प्रकार की साम उपासना, वाणी विषयक सप्तविध साम उपासना, फिर आदित्य विषयणी 7 प्रकार की साम उपासना, मृत्यु से अतीत सप्तविध साम उपासना, फिर एकादश खंड में गायत्र साम की उपासना, द्वादश खंड में रथंतर साम की उपासना, त्रयोदश खंड में वाम देव्य साम की उपासना, चतुर्दश खंड में बृहत साम की उपासना, फिर वैरूप साम की उपासना, षोडश खंड वैराज साम की उपासना, शकवरी साम की उपासना, रेवती साम की उपासना, यज्ञीय साम की उपासना, राजन साम की उपासना, फिर 21वें खंड में सर्व विषयक साम की उपासना, सर्व विषयक साम की उपासना, विनर द्विगुण विशिष्ट साम की उपासना, स्तवन के समय ध्यान का प्रकार, अब ध्यान के प्रकार भी से बताया गया है, स्वर आदि वर्णों के, देवात्मक वर्णों के उच्चारण काल में भी चिन्ह की महिमा को बताया हुआ है। ठीक, फिर आपके इसमें धर्म स्कंध को लिया गया है, त्रय विद्या को लिया गया है, इन सब विषयों पे भी चर्चा है। ओंकार की उत्पत्ति कैसे हुई, यह भी लिया गया है। सवनों के अधिकारी देवता साम आदि को जानने वाले यज्ञ कर सकता है। प्रातः सवन में वसुदेव संबंधी सामगान क्या है, मध्याह्न सवन में रुद्र संबंधी सामगान क्या है, तृतीय सवन में आदित्य विश्वदेव संबंधी सामगान की चर्चा मिलती है। तो इस प्रकार से ये चर्चा आगे बढ़ती है। लेकिन सर्वप्रथम इसमें साम का अर्थ बताया गया है, जो कि प्रथम खंड में ही बताया गया है। तो साम का अर्थ क्या है, ये थोड़ा सा हमें देखना होगा। तो द्वितीय अध्याय के अंतर्गत साम का अर्थ लिया गया है पहले ही खंड में, और क्या कहा जा रहा है, आइए हम साम के अर्थ को यहां पर समझते हैं। और रही बात उपासनाओं की चर्चा, तो उपासनाओं की चर्चा आगे भी मिलेगी, और लगभग लगभग किस प्रकार के उपासनाओं की चर्चा वो आपको बता भी दिया मैंने आज। लेकिन और भी कई विषय हैं जो द्वितीय अध्याय में है, तो उनको साम उपासना के अलावा जो उद्गीत की उत्पत्ति, ओंकार की उत्पत्ति कैसे हो रही है, साम का स्तवन कैसे होगा, और ये सारी बातें बताई गई हैं। लेकिन साम का अर्थ क्या है,
तो कहा जा रहा है प्रथम मंत्र के अंतर्गत ही छांदोग्य उपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम खंड के प्रथम मंत्र में क्या कहा जा रहा है? ओम समस्तस्य खलु सामनम उपासन साधु यत खलु साधु तत् सामेत्याचक्षते यद साधु तद सामेति। ओम समस्त साम की उपासना साधु है। जो साधु होता है उसको साम कहते हैं और जो असाधु होता है उसे असाम कहते हैं। तो साम का अर्थ क्या है और असाम का अर्थ क्या है? तो साम अर्थात जो साधु होता है उसी को साम कहते हैं और जो असाधु है वही असाम है, और जो साधु है वही तो शुभ है, और जो असाधु है वो अशुभ भी है। तो आगे इस बात को समझाया जा रहा है। तदुतप्याहु साम नयनमुपागादिति साधु नयनमुपागादित्येव तदाहुर साम नयनमुपागादित्य साधु नयनमुपागादित्येव तदाहु। अर्थात इसी विषय में यह बात कही जा रही है कि साम द्वारा किया गया तो लोग उसे शुभ कहेंगे, साधु भाव से किया गया कहेंगे, और अगर साधु भाव से नहीं किया गया तो लोग उसे असाम कहेंगे, क्योंकि वो साधु भाव से नहीं किया गया। इसी को समझाते हुए साम का अर्थ साधु लेते हुए और असाधु का अर्थ असाम लेते हुए बताया जा रहा है। अथो ताप्याहु सामनो बतेति यत साधु भवति साधु बतेत्येव तदाहुर सामनो बतेति यत साधु भवत्य साधु बतेत्येव तदाहु। इसके अनंतर ऐसा भी कहते हैं कि हमारा साम हुआ मतलब शुभ हुआ, साम हुआ मतलब शुभ हुआ। अर्थात जब शुभ होता है तो आहा बड़ा अच्छा हुआ, ऐसा हम कहते हैं। और ऐसा भी कहते हैं हमारा असाम हुआ अर्थात हमारा अशुभ हुआ, हमारा असाम हुआ अर्थात हमारा अशुभ हुआ। तो साम का अर्थ है शुभ, साम का अर्थ है साधु। इस प्रकार से छांदोग्य उपनिषद में द्वितीय अध्याय के प्रथम मंत्र में यह अर्थ लिया गया है, साम का यह अर्थ लिया गया है। तो साम का अर्थ है साधु, साम का अर्थ है शुभ, और इसके विलोम में असाम शब्द जो शुभ नहीं है, जो साधु नहीं है, इसके विलोम में असाम शब्द ले लिया गया, जो शुभ नहीं है, जो साधु नहीं है। ठीक, तो ये अर्थ यहां पर निकाल लिया गया। तो स ये अब अंत में चौथे मंत्र में कहते हैं स या अतदेवम विद्वान साधु सामित्युपासते अभ्यासो हा यद्येन वं साधवो धर्मा आच गच्छेयु रूप च नमेयु। इस ऐसे जानने वाले जो पुरुष साम साधु हैं, इस प्रकार उपासना करता है, उसके पास जो साधु धर्म है वे शीघ्र ही आ जाते हैं और उसके प्रति विनम्र हो जाते हैं। ठीक, वो शीघ्र ही आ जाते हैं और उसके प्रति विनम्र हो जाते हैं। तो ऐसा जानने वाले जो पुरुष साम साधु है इस प्रकार उपासना करता है। ठीक, तो साम का अर्थ है साधु, साम का अर्थ है शुभ, साम का अर्थ है मंगल। तो शाम शब्द का अर्थ यहां पर लिया गया है कि साधु साधु अर्थात शुभ हो, शुभ हो। तो साम का अर्थ शुभ है। तो इस प्रकार साधु दृष्टि से साम उपासना करनी चाहिए, शुभ भावना से करनी चाहिए, पवित्र भावना से करनी चाहिए, ऐसा यहां पर संदेश दिया जाए। तो साधु दृष्टि से साम उपासना, उसकी चर्चा हमने अब सुनी। अब आगे और भी है, पंच लोकों की लोक विषयक 5 प्रकार की साम उपासना की भी चर्चा आगे मिलती है। तो उसको भी हम देखेंगे कल आने वाले समय में, कल नहीं तो आने वाले समय में जरूर। पंच विषयकों की साम उपासना और भी साम से संबंधित जो आगे के अध्यायों में, अभी तो बीच में हर तरह की उपासना है, जल की साम उपासना, वायु की साम, 5 प्रकार की साम उपासना, मृत्यु के बाद सप्तविध साम उपासना, इस तरह की अनेकों चर्चाएं मिलती हैं। लेकिन यह भी साथ में समझना हमें पड़ेगा कि यह जो साम का अर्थ है शुभ, साम का अर्थ है साधु, और समय आने पर हमें इसका लाभ भी बहुत प्राप्त होगा। ठीक, कि हम साम के अर्थ को समझ पाए, साम के अर्थ को जान पाए। तो यह भी यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है। तो पंचविध तरीके से इस संसार में, इस लोक में, लोकेशु पंचविधं सामोपासति पृथ्वी हिंकार अग्नि प्रस्तावो अंतरिक्ष मुद्गीत आदित्य प्रतिहारो ध्यौर्निधन मृत्युर्धर्वेशु। तो इस प्रकार से
मृत्यु धर्वेशु। हम्म, तो अनेकानेक लोकों की साम उपासना की चर्चा यहाँ पर मिलती है, और उसके बाद और भी कई गहरे आध्यात्मिक रहस्यों की भी चर्चा मिलती है। तो एक तो हमने आज जाना कि कौन कौन सी साम उपासनाओं की चर्चा है, कल हम उसको थोड़ा समझने का और प्रयास करेंगे, और उसके बाद में और क्या इसका सार तत्व दिया गया है उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जिज्ञासु अभी के लिए हम यहाँ से विदा लेते हैं, और जो है रात्रि 9 बजे लाइव चर्चा देखना ना भूलें, अवश्य अवश्य देख लें, अवश्य उसका लाभ उठा लें, रात्रि 9 बजे लाइव चर्चा का। तो लाइव चर्चा का हम लाभ जरूर उठाएं, और साथ ही साथ बाद में भी लाइव चर्चा जब रिकॉर्ड हो जाए तो बाद में भी हम सुन पाते हैं। और दूसरी बात कि ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स 29 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं, विलंब ना करें, ज्वाइन कर लें, और ज्वाइन कर कर जो भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। तो चलिए, इसी के साथ आज की इस सभा को, आज के इन विचारों को यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का।